सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिय आसरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। आज हमें गहवर वन आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं, ये गहवर वन का परम पवित्र कुंड जिसको राधा सरोवर कहा जाता है, उसके पावन तट पर हमें एक बड़े ही अद्भुत संत के दर्शन हुए। आइए चलते हैं उन संत महाराज के चरणों में और आज उन्हीं के मुख से दिव्य गहवर वन में बैठ कर के आज सत्संग रूपी गंगा में हम और आप आज सभी स्नान करेंगे। तो आइए चलते हैं उन महापुरुषों के पास। और अब हम पहुंच गए हैं उन महापुरुषों की शरण में। बाबा राधा सरोवर के पावन तट पर विराजमान होकर के हमारी किशोरी जी का भजन कर रहे हैं। आइए चलते हैं बाबा महाराज के पास। महाराज जी के चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कछु प्रश्न लेके आपकी सेवा में आज उपस्थित भय हूँ, उनको निवारण आपकी वाणी के माध्यम से हमारे सभी भक्तजनन को प्राप्त हो जाए। आपको शरीर कहाँ को है? शरीर हमारा चित्रकूट को है। चित्रकूट से आप पधारे हैं? नहीं, वो चीज़ हम तो यहाँ में 40 साल हो गया। 40 साल से आप ब्रजवास कर रहे हैं? धन्यवाद। तो बाबा, आपको प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई कि ब्रज में चल के नहीं भजन करना चाहिए? प्रेरणा के बारे में मत पूछिए। हम दिल्ली में थे जी। एक हमारे मित्र थे, हाई कोर्ट के वकील थे जी। और वो बीतरागी संत थे, मतलब जिसको क्या कहेंगे आप, योग भ्रष्ट आत्मा जी। उन्होंने हमें बिहारी जी के चरणों में पहुंचाया जी। हम वकालत करने के लिए गए थे जी। तो बोले कि इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। उनके पिताजी भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील थे और वो खुद भी वकील थे। अच्छा। उनका दिल्ली हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट हो गया था जज में, उन्होंने नहीं किया तो हमारे संपर्क में आए, हम उनके संपर्क में आए, तो फिर वो हमें यहाँ ला के। तो महाराज जी, आपने जो बैराग धारण करे वो कौन सी अवस्था में आपने धारण करे? तकरीबन 20 वर्ष के ऊपर। 20 वर्ष की अवस्था में आपने बैराग धारण करे? तो महाराज जी, वो जो अवस्था हो 20-22 साल की, वो तो बड़ी विलक्षण अवस्था हो वास्तव में, और वास्तव में आप या मार्ग पे प्रेरित हुए। ये प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? ये हमारी दादी से। हमारी दादी परम भक्त थी। अच्छा। हाँ, दादी हमारी मतलब हमेशा जब तक जीवित रहीं, आज भागवत पुराण, आज शिव पुराण, 18 विष्णु पुराण, हमेशा घर में मतलब ये सब माहौल ही बना हुआ था। एक समाप्त हुए दूसरों शुरू हो जाए। और खंड हमारे यहाँ रामायण का, मानस का 24 घंटे का पाठ आए दिन होता रहे। अच्छा। हाँ, तो ये तो बालकपन से ही मतलब ऐसा स्वभाव था। ठाकुर जी की कथा सुन सुन के आपके हृदय में ये भाव उत्पन्न भयो कि यही मार्ग पे आगे चलना है। अच्छा, चित्रकूट चूँकि हमारे पास था, फिर भी चित्रकूट से उतना लगाव नहीं हुआ जितना किशोरी जी से। बस आए तो बस। महाराज, वहाँ की भूमि में और यहाँ की भूमि में आप क्या फर्क महसूस करें? हर क्या इसमें है तो दोनों कोई फर्क नहीं, लेकिन इसमें तो रोम रोम में ही राधे राधे है। यहाँ बराबर आनंद विश्व में कहीं है ही नहीं। देखो, अपनी अपनी भूमि की अलग अलग महत्वता रही है। जो चित्रकूट की भूमि है वो बैराग की भूमि है, और जो यहाँ की भूमि है वो प्रेम की भूमि है। तो ऐसो क्या अंतर आपने अपने जीवन में महसूस करे हो? अब ये तो किशोरी जी आने, उन्होंने ऐसे रच लिया, हमें समझ ही नहीं आया कितना समय बीत गया। और यहाँ से बाहर हम कहीं गए भी नहीं, ब्रज से बाहर कहीं नहीं गए। 40 साल से आप यहीं रह के वृंदावन निरंतर भजन कर रहे हैं। पुराना कालीदह में रहे, बालक बाबा के साथ विशुद्धानंद आश्रम थे, हमारे गुरुदेव थे, उनका शरीर पूरा हो गया। इसके बाद गोवर्धन आ गए जी। गोवर्धन में मास्टर बाबा। तो बाबा, एक चीज़ बताओ, एक निवेदन मैं करूं जी। गृहस्थी भजन कैसे करें? काम में रहकर कैसे भजन? गृहस्थ बराबर तो भजन बनता ही नहीं है जी। गृहस्थ में तो मन चलायमान नहीं होता, इतना वैसे बोझ होता है। काम करते रहो, नाम जपते रहो। गृहस्थ में तो सबसे साधन, ज्येष्ठ आश्रम है, इसमें तो बहकने के चांस ज़्यादा होते हैं। हमारे गृहस्थ में झंझट भी तो बहुत है। लेकिन इसीलिए तो थोड़े से में ही पूरा हो जाता है। तो कैसे आचरण करना चाहिए गृहस्थ धर्म में? बस सद आचरण करना चाहिए, समता का आचरण सबके साथ। बस सिया राम में सब जग जाने, या ईशावास मिदम सर्व यत किंच जगत्याम जगत। पग पग पे बाबा लोभ, मोह, क्रोध सब सता में जीव को। वो तो उनसे कैसे पार पाए कि नहीं भगवत चरणन तक जीव पहुँचे? उसका सिर्फ सदगुरु का आश्रय लेके जीव को गुरुदेव भगवान धारण करनी चाहिए, और उन्हीं के सानिध्य में ये यात्रा पूरी होती है। बिना गुरु के नहीं होता। सदगुरु मतलब कहना चाहिए दृढ़ नौका है।
सतगुरु के चरण, सतगुरु की वाणी ही मतलब इस भव सागर से पार उतारने का साधन। आज हम भी बैठे हुए आपके साथ किशोरी जी के उसमें, तो सिर्फ उन्हीं की, गुरु महाराज की कृपा है। जो कुछ मिला है उन्हीं के द्वारा मिला, डायरेक्ट नहीं मिलता। आप सोचें कि पावर हाउस से या जहाँ से बिजली बनती है हम डायरेक्ट अपना बल्ब जलाने नहीं जलेगा जी। लेकिन अगर सब स्टेशन से लेंगे तो बराबर आपको लाइट मिलेगी। वैसे ही सदगुरुदेव के द्वारा ही मिल सकता है। वहाँ से कौन खींच सकता है? करोड़ में से रामकृष्ण परमहंस को भी गुरु बनाना पड़ा जी। कोई भी ऐसा नहीं है। विवेकानंद जैसे भी बनाए और जो भी आया संसार में, भगवान साक्षात राम वेदनम। तो अगर जीव आत्म निवेदन करे, कुछ ना करे, सिर्फ हर पल अंतर मन से प्रार्थना करता रहे कि हे प्रभु हमसे कोई गलत ना हो, हमें सन्मार्ग दिखाओ, हमारा मार्गदर्शन करो, तो खुद ही फिर मार्गदर्शन करने लग जाते हैं। मतलब 9 प्रकार की जो भक्ति है, योग में अंतर क्या है? ये 9 प्रकार की क्यों बनाई गई भक्ति? इसलिए कि हर आदमी हर चीज, जैसे प्रथम भगत संतन कर संगा जी। और दूसर रतिमम कथा प्रसंग। पहला है साधु संतों का साथ और दूसर कथा कीर्तन, तीसर भगत अमानी हो जाना। हम कुछ नहीं जानते प्रभु, जैसे छोटा बच्चा होता है अच्छा, ऐसा स्वभाव हो जाना। अब ये बताइए, बच्चा माँ के पास कुछ भी भाषा नहीं जानता, सिर्फ एक भाषा जानता है। क्या जानता है? रोना जानता है। और माँ कहीं भी होगी, सारे काम में वो कर देगी, छोड़ देगी, रास्ते में छोड़ देगी, उसी समय बिल्कुल बेचैन हो जाती, मेरा बच्चा रो रहा। अमानी नाम मान दे ही, तो अमानी तो सबसे बड़ी अवस्था है। और चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तक गान, सब छोड़ के, लेकिन वो तो बड़ी बहुत ही ऊंची अवस्था और बड़ी ककरीला रास्ता है जी। पंचम मम सो नाम प्रकाशा, मेरे नाम का ही प्रभाव है। कुछ ना करे, बस नाम जपन, कुछ नहीं करना, केवल नाम जपन करते रहो। सुमेरीय नाम रूप बिन जाने जी। भगवान मतलब कहना चाहिए, बाबा जी ने लिखा, तुलसी बाबा ने लिखा, कुछ ना करो, नाम का बस जपन करो। अगर आप नाम लेंगे तो नाम ही कहीं भी होगा। जैसे हम आपको पुकारें, चाहे नाम से पुकारें, चाहे किसी और संबोधन से पुकारें, आप तुरंत सुन लेंगे, हजारों में सुन लेंगे कि कोई मुझे पुकार रहा है, बाबा आवाज़ लगा रहे हैं, तो नामी तुरंत वहीं आ जाता है। नाम के साथ ही नामी बना होता है। बातें ऊपर की श्रेणी महाराज जी। और है उसमें है यथा लाभ संतोष, मतलब जितना मिला है हर समय उसका धन्यवाद, हर बार उसे धन्यवाद। कंटेंटमेंट ये ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस थिंग, संतुष्टि। प्रभु आपका, हम इस लायक नहीं थे जितना आपने हमें दिया, जहाँ आपने बिठाया हम इस लायक नहीं थे, फिर भी आपकी कृपा है। फिर भी आपकी कृपा है जी। बहुत जल्दी खुश होते हैं जी। हर वस्तु में उनकी कृपा को अनुभव करना चाहिए। और सप्तम यथा लाभ, और सप्तम नहीं देखे पर दोषा, दूसरे का दोष ना देखे। कोई कुछ भी करे, हाँ, भगवान बहुत जल्दी रिश्ते हैं। हमें दोष नहीं देखना चाहिए, देखना है तो गुण देखना चाहिए सामने वाले में। उसमें क्या गुण है? क्या गुण है? जो अवगुण है उनसे हमें नहीं कोई नहीं। और नवम सरल सब संछल ही ना, नवमी भक्ति है सरल हो जाना, कुछ भी नहीं आता, सहज हो जाना। सरलता ये नहीं हो पाता, सब कुछ जीव कर लेता है। एक पैर से खड़ा रहेगा जी। आग में बैठ जाएगा, ऊपर लटक जाएगा, गिरिराज जी की 84 को लेट लेट के परिक्रमा कर लेगा, दंडी परिक्रमा कर लेगा जी। और पानी में खड़ा होगा, हिमालय में बर्फ में वो कर लेगा, लेकिन सरल नहीं बन पाता। और सबसे जल्दी भगवान अगर प्रसन्न होते हैं तो वो सरलता। कहते मम दर्शन फल परम अनूपा, अजीव पाए निज सहज स्वरूपा। सरलता आ जाए, निर्मलता आ जाए, उसी में निर्मलता आ जाती है। सरलता है कि निर्मलता है। कैसे प्राप्त करी जाए सरलता? कैसे हुए काम? महाजनों एन गाता सो पंथा, किसी महापुरुष के चरण पकड़ लीजिए जी। हाँ, क्योंकि उनके पास तो पूरा पावर हाउस होता है। तो बात घूम के फिर वहीं गुरुदेव भगवान के आगे उसके बगैर तो कोई रास्ता है ही नहीं। अगर इस चीज को प्राप्त करना है तो गुरुदेव का आश्रय लेना ही पड़ेगा। सदगुरु वैद वचन विश्वासा जी। सदगुरु के वचन पर पूर्ण विश्वास जी। बिना गुरु के तो कोई संसार में आने का रास्ता माँ है, लेकिन जाने का रास्ता गुरुदेव भगवान है। यही सार है महाराज जी। पर आज तो समय के हिसाब से लोगों ने गुरु भी अपनी इच्छाते बदल भी लग गए हैं। कलयुग का ऐसा प्रभाव है, समय समय को प्रभाव हर युग में रहो है में रहा और रहेगा। और यहाँ में काऊ को दोष ना, ये कलियुग का प्रभाव। ये कली भगवान
बिल्कुल, इसमें किसी को दोष मैं नहीं दूंगा, ये कलयुग का अपना प्रभाव है। परंतु हमारी लाडली जी बड़ी करुणामयी हैं, जीव को सहज में ही पार न काट दें। बस बस। और आज हम यहाँ भूमि पे बैठे हैं। पर तो ऐसी भी कृपा है, ब्रजवासियों पर तो अपार कृपा है। महाराज ब्रजवासी और ब्रजजन में क्या अंतर है? ये दो शब्द अलग अलग हैं। ब्रजवासी लोग कह देते हैं, ब्रजवासी का मतलब तो मेरे हिसाब से वो जो ब्रज में वास करे। बाहर से भी कोई आकर के ब्रज में रहने लग जाए उसको ब्रजवासी कह देंगे। बिल्कुल। और गुरु शरण जी महाराज तो कहते हैं कि 11 कदम ब्रज में जो चल लेता है वो ब्रजवासी हो जाता है। अच्छा, कहीं बाहर से आके 11 कदम ब्रज में रखने मात्र से इतनी महिमा है कि वो ब्रजवासी हो जाएगा। अब ब्रजजन तो ब्रजजन ही है, जिनका जन्म ही यहाँ हुआ है जी। है पुण्य पुंज बिन मिला ही ना संत। ये पुण्य पुंज से ही तो ये भूमि मिली है। बिल्कुल, सबको क्यों नहीं मिली है? बिल्कुल। भारत भूमि बने, उसमें भी ब्रज, और ब्रज में भी फिर प्रेम है। और वो भी हम जहाँ उनके चरणों में बैठे हुए हैं, लाडली जी को हृदय स्वरूप गहवर वन। अब वहाँ भी बाबा महाराज विराजमान है। जो वाणी का विषय नहीं है, आप खुद बाबा महाराज के बारे में जानते हैं कि बाबा ब्रजवासी को कैसो प्रेम अनुभव आप करें? ये तो हमारे बाबा कहते हैं कि ब्रजवासी हमारे प्राण हैं। ठाकुर जी से पहले ब्रजवासी। बाबा कहते सबकी निंदा सुन सकते हैं, ब्रजवासियों की निंदा हम नहीं सुन सकते। हाँ, जिसने ब्रजवासियों की निंदा करी, चाहे जैसा भी ब्रजवासी हो, सापत ताड़त परुष कहंता, चाहे वो साप दे रहा हो, ताड़ना दे रहा हो, गाली दे रहा हो, कठोर वचन कह रहा हो, लेकिन है ब्रजवासी तो उसको नमन करना चाहिए। जितने इतना बर्दाश्त कर लिया वही ब्रज में वास करने का अधिकारी है। उसी पर किशोरी जी अपनी करुणा उड़ेलती। जय हो महाराज जी। जय स्थान पे आप विराजमान हैं, हमारी किशोरी जी को हृदय स्वरूप गहवर वन है। गहवर वन की व्याख्या भी अपने माध्यम से आप गहवर वन की हम क्या व्याख्या करें, ये तो बाबा महाराज बताएंगे। देखिए आपने तो सुने हो महाराज, बाबा महाराज के मुक्ति भी आपने कितनी बार सुने होगो? हमने तो लाखों बार सुने। बस तो आप हमारे भक्त देश विदेश तक आपको देखेंगे। इन तक पहुंचे हमारी किशोरी जी के गहवर वन की महिमा। ये तो उनकी लीला स्थल, नित्य लीला स्थली है। गहवर वन नित्य लीला स्थली, जहाँ आज भी लीला होती है। वृंदावन में सेवा कुंज, निधिवन और बरसाना में ये रस भूमि है। बरसाना का उल्टा कर दीजिए, ये रस बरसाना है, ये बरसाना नहीं। रस जहाँ बरसता है उसका नाम उसका बरसाना। बाकी तो ये जो ब्रजवासी टहल रहे हैं, हम तो इनके चरणों में भी दंडवत करते हैं। बड़े मजे आए, पके पकाए ब्रजवासी और बाबा के बड़े प्रेमी। पूज्य रमेश बाबा जी महाराज तो ब्रजवासी बड़ो मजाक करें, बड़ो मजाक करें। नंदगांव के जब आमे मैंने देखो है, अभी वो सब भयो मान मंदिर पे, तो नंदगांव से पधारे तो बड़ो मजाक करें बाबा। बड़े मतलब सुने तो बड़ो आश्चर्य हुए और बाबा महाराज बड़े खुशी हुए, बड़े प्रसन्न हुए। जब बाबा स्वस्थ थे कई साल पहले, जब बाल हो गए, जब भी बाबा ब्रजवासियों के लिए कोई वो नहीं, ब्रजवासियों बोल नहीं पाते थे, लेकिन ब्रजवासियों के बड़े प्रसन्न हुए। और ब्रजवासी को कोई उत्सव हो, बाबा चाहे अस्वस्थ हैं फिर भी वहाँ जावे को पूरा प्रयास करें। और वो कहते हैं कि आने दो ब्रजवासियों को, आने दो, मुझे कोई संक्रमण नहीं होगा, मुझे कोई संक्रमण नहीं होगा। हाँ, ब्रजवासियों कान में आ बैठा वो। बिल्कुल मतलब महापुरुष तो महाराज ब्रजवासी और ठाकुर जी में कोई भेद माने ही नहीं माने। साक्षात ठाकुर बाबा महाराज तो हमारे कभी मानते ही नहीं। साक्षात ठाकुर जी स्वरूप ब्रजवासी हैं और वही भावते उन्हें देखें। बाबा हमारे कहते हैं पहले ब्रज में आते हैं महात्मा, पहले दूसरा भाव लेके आते हैं। जब कुछ आते हैं तो फिर दूसरा रिश्ता बनाने लग जाते हैं, और जब भी दूध की मक्खी की तरह किशोरी जी निकाल के फेंक देती है। अगर उनका वही भाव रहे जो पहले आए ब्रज में ब्रजवासियों के प्रति, चाहे वो कुछ भी करते रहे, उनके लिए पूरी छूट है। लेकिन अपने तरफ से उनसे वो न करे, द्वेष न करे, और उनको अपशब्द का प्रयोग न करे। महाराज आज आपने खूब कृपा करी, अपने कीमती समय में तो हमें समय दियो। आपके चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। दो शब्द हमारे भक्तन के लिए भी आप बोल दो। भक्तों पर तो कृपा है ही है किशोरी जी की। आशीर्वाद स्वरूप संत भगवान को आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। किशोरी जी की खूब कृपा रहे, धन धान और सद्बुद्धि सद्विचार दे। हमारा तो यही सब भक्तों के लिए था। जय हो महाराज। आपके चरणों में पुनः पुनः प्रणाम महाराज जी। आज आपने ब्रज के ऐसे महान संतों के सत्संग के रूप में जिस आनंद को आज अनुभव किया है, आज किशोरी जी की कृपा से राधा सरोवर के पावन तट पर बाबा महाराज से भेंट हुई और बड़ी ही आनंद में सत्संग की आज प्राप्ति संत महाराज के श्रीमुख से हमको भई। और आपने आज जिस आनंद रस को अनुभव करो अपने हृदय में, वो आनंद आपको कैसो लगे, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा